ओम नमः। अजर अमर मंत्र शक्तिपाठ की श्रृंखला में आज एक ऐसे प्रश्न पर हम बातचीत करेंगे और उसका समाधान मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। गुरुजी, हम रोज अगरबत्ती और धूप जलाते हैं। सुबह शाम धूप और अगरबत्ती करते हैं। हम जिनसे धूप खरीदते थे, जिन ब्रांड की धूप और अगरबत्ती खरीदते हैं, वो लोग करोड़पति हो गए और हम तो वहीं के वहीं हैं। अगरबत्ती करने से, धूप करने से फ़ायदा होता है या नहीं होता है? हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है। तो आइए आज इस प्रश्न का मैं आपको उत्तर देता हूँ। अगरबत्ती और धूप आपको घर में करने से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? इसमें आप कभी गए नहीं हैं, इसलिए आपने लाखों रुपए की अब तक अगरबत्ती और धूप कर डाले होंगे। 30 साल की काउंटिंग कीजिए, 30 साल से आप अगरबत्ती और धूप ला रहे हो। आपने कितने रुपये अगरबत्ती और धूप में डाले हैं? फिर भी अगर आपको फ़ायदा ना मिले, तो करने का क्या फ़ायदा? और आपको फ़ायदा मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप सही वक़्त पर सही चीज़ कर नहीं रहे हो। तो आइए मैं बताता हूँ। अगरबत्ती और धूप करने का प्रयोजन क्या था? मैं सतयुग की बात करता हूँ। सतयुग में जब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए धरती पर आह्वान किया जाता था, तो सुगंध का उपयोग किया जाता था। फूलों में से रस निकाला जाता था और उस रस को किसी चीज़ में डालकर, मिट्टी में और दूसरी 2-3 चीज़ों में मिलाकर फिर उसे जलाया जाता था। उससे सुगंध प्रज्वलित होती थी। आज वो चीज़ हमें रेडीमेड मिल जाती है। जब उससे प्रज्वलित करते थे, उसके बाद लोग संकल्प करते थे 2 हाथ जोड़कर कि हे ईश्वर, मैं आपको अपना आराध्य मानता हूँ। मेरा आज ये कार्य है और मैं चाहता हूँ ये कार्य 6 महीने में आप पूर्ण करें। इस अगरबत्ती के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। आप क्या करते हो? अगरबत्ती करते हो, ऐसे-ऐसे करके जलाया, फिर बुझाया और फिर मंदिर में रख दी और फिर आपने दोनों हाथ जोड़ दिए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। ऐसा नहीं करना है। धूप जलाते हो, पूरे घर में धूप को घुमाते हो। सोचते हो कि धूप से नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और पॉजिटिव उड़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या करना चाहिए? उससे पहले अगरबत्ती या धूप करना चाहिए और कितने मिनट तक करना चाहिए? देखिए, अगरबत्ती या धूप 3 से 5 मिनट तक मैक्सिमम करना चाहिए। रोज़ सुबह-शाम आपको सिर्फ़ 1 अगरबत्ती सुबह और 1 अगरबत्ती शाम को करनी है। क्योंकि अगरबत्ती के धुएँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वो आपके फेफड़ों में जाता है और नुकसान बढ़ाता है। 1 अगरबत्ती करने का फ़ायदा उतना ही मिलता है जितनी 50 अगरबत्ती करने से फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि 1 ही अगरबत्ती सुबह करोगे और 1 अगरबत्ती शाम को करोगे, अगर करते हो तो। वरना सुबह 1 अगरबत्ती कर ली, हो गया। अगरबत्ती करने के बाद आपको फिर हाथ में अगरबत्ती रख के संकल्प करना है कि हे ईश्वर, हे देवता, मैं अपनी आज की इस इच्छा या मेरी इस इच्छा के कारण मैं अगरबत्ती कर रहा हूँ या मेरी मनोकामना परिपूर्ण हो, और ऐसा संकल्प करके फिर उसे मंदिर में रख दीजिए और उसके बाद ओमकार चालीसा का पाठ कीजिए। अगरबत्ती हो गई, संकल्प हो गया, ओमकार चालीसा का पाठ कीजिए। आप कहेंगे सतयुग में तो कोई ओमकार चालीसा का पाठ नहीं करता होगा। सही है। सतयुग में लोग अगरबत्ती करने के बाद फिर हवन करते थे, होम करते थे। लेकिन हमारे पास इतना वक़्त कहाँ, हम तो कलयुग में हैं। तो अगरबत्ती करने के बाद तुरंत ओमकार चालीसा का पाठ कीजिए। सद्गुरु ओम ऋषि यूट्यूब चैनल में ओमकार चालीसा है। निःशुल्क आप ओमकार संप्रदाय शक्तिपीठ आश्रम से मंगवा भी सकते हो। ओमकार चालीसा का पाठ करो और अगरबत्ती को 1 करो और मेरे कहने के हिसाब से रोज़ इस संकल्प को दोहराओ जो आप करना चाहते हो। बेटे की शादी करनी है, बेटे को अमेरिका भेजना है, बेटी की शादी करनी है, पैसा कमाना है, जो भी संकल्प हो, एक ही अगरबत्ती में संकल्प करो,
फिर उसे बुझाओ और फिर ओमकार चालीसा का पाठ करो। आप देखिए, आपको उसका परिणाम मिलेगा। इतने सालों से कर रहे हो, अगरबत्ती का परिणाम या धूप का आपको परिणाम नहीं मिलता है। धूप जब भी करो तब भी ये प्रोसीजर करो, धूप जलाओ, फिर संकल्प करो, फिर घर में घुमाओ। धूप जलाते वक्त आपको ये संकल्प करनी है कि आपकी मनोकामना क्या है, और साथ में ये भी संकल्प करना है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा हो तो उसमें से हमें मुक्ति मिले। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगरबत्ती करने के बाद फिर आपको ओमकार चालीसा का पाठ करना है। अगर मैं ऑप्शन देता हूँ, अगरबत्ती करने के बाद आपको ओमकार चालीसा का पाठ आप नहीं कर पाते हो, तो इस मंत्र शक्तिपाठ को सुनिए जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ। आपके पास 2 विकल्प है, अगरबत्ती करके संकल्प करें और फिर इस मंत्र शक्तिपाठ को श्रवण करें, या फिर अगरबत्ती करने के बाद ओमकार चालीसा का पाठ करें। तो मंत्र शक्तिपाठ मैं आपको दे रहा हूँ ऑप्शन 2 के रूप में। ओम प्रजामह विन्दव्यः सूर्यविदन्त्य देवाय वव्वव्वव्व मनोतानि नमः। ओम वव्वव्वव्व मनोतानि वदम्यानि नमः। ओम पूर्वाभम 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 नमः। ओम त्रबम 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 नमः। त्रिश्यामहि सूर्यविदन्त्य देवाय नमः। ओम नमः। अगरबत्ती करने से, धूप करने से फायदा होता है, लेकिन उसके साथ संकल्प और संकल्प के बाद ओमकार चालीसा या फिर यह मंत्र शक्तिपाठ, दोनों में से आपको कोई एक चीज करनी है। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद और अगरबत्ती और धूप करने का फल आपको मिले, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तथास्तु। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।